नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। साहिबगंज थाना क्षेत्र में लापता छात्र का शव चौड़ में मिला, मची हड़कंप। खुदरा बोस खेल मैदान में 31वां चतुर्भुज मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। और 3 दिनों से धरने पर बैठे मनरेगा वॉच कर्मियों ने चूल्हा चौके के साथ किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज थाना क्षेत्र के प्रताप पट्टी गांव में लापता छात्र का शव चौड़ में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले में एक छात्र की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। उसका शव चौड़ में मिला है। परिजनों में चित्कार मची हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र का है। दरअसल जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र के प्रताप पट्टी के वार्ड 3 निवासी लाल बाबू दास का बेटा अंकित कुमार 19 रविवार की रात खाना खाकर सोने चला गया। रात 11 बजे उसके परिजन उसको खोजने गए तो वो कमरे से गायब था। इसके बाद परिजनों ने उसके मोबाइल पर संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। सोमवार को करीब 12 बजे एक ग्रामीण ने चौड़ में शव को देखा। इसके बाद घर के लोगों को मामले की जानकारी दी गई। सूचना पर अंकित के परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान अंकित कुमार के रूप में की। इसके बाद परिजनों में चित्कार मच गई। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि अंकित के पिता दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। अंकित ग्रेजुएशन पार्ट 1 का छात्र है। पूरे मामले पर साहिबगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। परिजनों को आवेदन देने के लिए बोला गया है। आवेदन के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। नाइट में वो द्वार पे बारात जा रहा था 2 गो, उसमें तो सब ही देखा। उसके बाद में घर में चला गया, सो गया। उसके बाद में कई बजे गया, उसके बाद में मोबाइल से कौन बुला कर ले गया है कि क्या किया है, लेकर उधर में चाकू 5-6 जगह मार कर उधर चौर किनारा फेंक दिया था। कहाँ चाकू लगा हुआ है? गर्दन पे। आप लोग कैसे पता चला? हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, फोन से पता कर रहे हैं। किसी जवान है, किसी के साथ में कहीं घूमने फिरने ही दोस्त का साथ में गया होगा। एक डोम था उधर में गया सुअर चराने, तो वो देखा है तो एक लाश पड़ा हुआ है, तो उसको बगल वाला को बताया है, तब तक अथी हुआ है, वो हला किया है, तब यहाँ से आदमी किया है तो बरामद हुआ है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार प्रिंस जी, क्या है आप यहाँ के? वार्ड पार्षद। क्या घटना घटी है? सूचना मिला है कि एक चौर में लाश फेंका हुआ है, तो हम देखने आए हैं। अच्छा, मेरे ही वार्ड के वासी थे वो। क्या पहचान हुई है उनकी? अंकित कुमार लड़का का नाम हुआ। पिताजी का? शायद लाल बाबू दास का। कितना उम्र है लड़के का? 20 साल। जी, कैसे हत्या? आप गए शव देखे तो मतलब क्या वहाँ पे दिखा? अभी से कुछ जानकारी नहीं हुई है। अच्छा, थाना आई थी साहिबगंज थाना? साहिबगंज थाना आई। अच्छा, शव को कहाँ भेजा गया अभी? पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुजफ्फरपुर। खुदराम बोस खेल मैदान में 31वां चतुर्भुज राम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। खुदराम बोस खेल मैदान में चतुर्भुज राम मेमोरियल सोसाइटी द्वारा 31वां अखिल भारतीय चतुर्भुज फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हुआ। मैच का शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और प्रभात जर्दा फैक्ट्री के निर्देशक ने संयुक्त रूप से किया। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला यूथ एकेडमी वीरगंज नेपाल और GR स्पोर्टिंग क्लब सिल्लीगुड़ी बंगाल के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में सिल्लीगुड़ी बंगाल ने वीरगंज की टीम को 2 गोल दागकर पराजित किया और पूर्ण अंक प्राप्त किए। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। चतुर्भुज मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आज 4 दिसंबर से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी 4 दिसंबर को इनके पुण्यतिथि पर किया जाता है। और आज की टीम जो है नेपाल और सिल्लीगुड़ी के बीच में खेल रही है। नेपाल 1-0 से बढ़त बनाए हुए है। कितने दिवसीय खेल है? कितने टीम ने हिस्सा लिया? 4 टीम हिस्सा लिया है। हाँ, कितने दिवसीय खेल है? कितने दिनों का खेल होगा? ये 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक लगातार चलता रहेगा ये खेल। किनके बीच मुकाबला है? आज नेपाल और सिल्लीगुड़ी के बीच में मुकाबला चल रहा है। नेपाल 1-0 से बढ़त बनाए हुए हैं। जी, कल का मुकाबला जो है कि मुजफ्फरपुर
नेपाल के बीच में असगर कल मुजफ्फरपुर और रेलवे के बीच में खेला जाएगा। परिचय मैं प्रेसिडेंट नंदकिशोर आर्य और ये 31वां टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गांव में परिचालन को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई। बिहार में बेरोजगार लोगों के बस वाहन की रोजगार के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रखंड स्तर पर बस सेवा शुरू करने वाले लोगों को बस खरीदारी पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण स्तर पर आवागमन में भी आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर प्रत्येक प्रखंड में 7 वाहन देना है, जिसकी कोटी बनाई गई है। 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक, 1 सामान्य वर्ग से टोटल एक प्रखंड में 7 वाहन दिए जाएंगे। इसके लिए जिलावार जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं जिला परिवहन पदाधिकारी की टीम बनाई गई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अभी जो लाया गया है, ये मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ही इसका एक विस्तारीकरण किया गया है। पहले जो 3 व्हीलर का जो पंचायत लेवल पर देते थे, अब जो है ये नई सेवा जो आई है प्रखंड स्तर का, जिसमें कि हर एक प्रखंड में 7 वाहन का बसेस का जो उपलब्ध कराया जाएगा, जो कोटिवार रहेगा। 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य जाति से संबंधित है। इससे रोजगार का भी मुहैया होगा और आम पब्लिक को जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आने जाने में सुविधा भी उत्पन्न होगी। शमशान घाट की स्लम बस्ती में चल रहे अपन पाठशाला में आदर्श गुरुकुल की तरह बच्चों को संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी। विगत 6 वर्षों से शमशान घाट में स्लम बस्ती के बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे अपन पाठशाला के संस्थापक शिक्षक सुमित कुमार इन दिनों बच्चों को एक आदर्श गुरुकुल की तरह संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए वे एक गुरुकुल के गुरु की तरह ही परिधान पहनकर बच्चों को देव भाषा संस्कृत की शिक्षा दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत में शिक्षक सुमित कुमार ने बताया कि संस्कृत से ही संस्कार का विकास होगा, क्योंकि जब संस्कृत नहीं आएगा तब तक बच्चे अपने धर्म को नहीं जानेंगे और धर्म ग्रंथ में भी सभी चीजों का सार है। सभी समस्याओं का हल उनके अपने धर्म ग्रंथ में ही है। साथ ही अभी बच्चों को सिलेबस में भी संस्कृत का एक अध्याय है। संस्कृत जानने से बच्चों को संस्कार के साथ ही पढ़ाई में भी अच्छे अंक आएंगे, इसलिए बच्चों को संस्कृत की एक स्पेशल क्लास दी जा रही है। बच्चे को बता रहे हैं संस्कृत भारती की योजना है। संस्कृत भारती है जो सन 1981 से संपूर्ण भारतवर्ष में संस्कृत की प्रचार प्रसार कर रही है। यह संस्था मुफ्त में बच्चे को शिक्षा देती है और संभाषण के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने का काम करती है। पूरे भारतवर्ष में विस्तारक है। वो पाठशाला हुआ, जैसे जो संस्कृत से परिचित नहीं है उनको, किसी भी उम्र के लोगों को संस्कृत के बारे में जानकारी देना, संस्कृत पढ़ाना, जो पढ़ने के इच्छुक है उनको पढ़ाया जा रहा है। ये उत्सुकता कहाँ से उत्पन्न हो गई बच्चों से? बच्चों सब में जब संस्कृत नहीं जानेंगे तो संस्कृति को क्या जानेंगे। जितने वेद पुराण है सब संस्कृत में ही है, तो संस्कृत को तो जानना पड़ेगा, तब न वेद पुराण जानेंगे और अपनी संस्कृति को जानेंगे और संस्कार उनमें आएगा। कहाँ से बच्चे आते हैं? यहाँ बच्चे आते हैं, सिकंदरपुर स्टेडियम है यहाँ। मुक्ति धाम में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, संस्कृत की शिक्षा दी जा रही है जी। क्या कहेंगे? ये अपन पाठशाला पिछले 6 सालों से चल रहे हैं और इसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारित करने का कार्य था। उसमें अब संस्कृत से ही संस्कार का विकास होगा, क्योंकि जब तक संस्कृत नहीं आएगी तब तक किसी अपने धर्म ग्रंथ को नहीं जानेंगे और धर्म ग्रंथ में ही सभी चीज़ों का सार है, अपने सभी समस्याओं का समाधान है। इसके विकास के लिए संस्कृत, क्योंकि अब बच्चे 8वें 9वें 10वां में जा रहे हैं तो संस्कृत भी 100 नंबर का होता है और बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए इन बच्चों को संस्कृत, ताकि अंक भी अच्छे आए, और संस्कृत एक भाषा बहुत जो प्राचीन भाषा है, देव भाषा है, इसके विकास के लिए संस्कृत की क्लास चल रही है। कितने दिनों का ये क्लास है? ये 10 दिनों का है, अगर जरूरत पड़ी तो 5 दिन और भी बढ़ेंगे।
वैसे 10 दिनों का विशेष सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल परिसर में आशिव हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी उत्तम हो, इस उद्देश्य से सोमवार को सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आशा हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ स्कूल में उपस्थित बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं समेत आसपास के इलाके के लोगों ने भी लिया। लोगों ने अपना हेमोग्लोबिन, बीपी, शुगर और पल्स की निःशुल्क जांच करवाई। मौके पर मारुति इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य दीपमाला ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठा सके, इसके लिए हम लोगों के द्वारा व्यापक रूप से इसका प्रचार किया गया था। सही खान पान न होने की वजह से आजकल के बुजुर्गों के घुटनों में हमेशा दर्द और अंतर की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उनके दर्द निवारण को लेकर यह एक छोटी सी पहल की गई थी। स्कूल के तरफ से इस तरह की जांच शिविर का आयोजन पहले भी कई बार किया गया है और आने वाले समय में भी किया जाता रहेगा। गुड आफ्टरनून, आई एम मिसेज दीपमाला, मारुति इंटरनेशनल स्कूल ऑफ प्रिंसिपल। मेरे स्कूल में आज चेकअप कैंप लगी है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे स्कूल में बच्चे के प्रति हम लोग शिक्षा के साथ साथ उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके हेल्थ पर और उनके पेरेंट्स और समाज के जो भी लोग हैं उनके लिए भी हम लोग कैंप हर बार हमेशा लगता रहता है। आज जो हेल्थ चेकअप हो रही है उसमें डायबिटीज़, हीमोग्लोबिन, बीपी ये सब चेकअप हो रही है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है। अभी खान पान के कारण जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम जो होती है, जोड़ों में दर्द, हड्डी का आंकड़न, ये सब होती है, उन लोग को विशेष ध्यान में रखकर और इनको लगाया गया है। हम लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किए हैं कि सारे लोग निःशुल्क यहाँ आकर चेकअप करवाएं और इसका फायदा उठाएं, जिसके कारण सभी लोग स्वस्थ रहें। और ये मैं हमेशा करते रहती हूँ, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ चेकअप भी बहुत मस्ट है। थैंक यू। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का
चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। 4 दिनों से धरने पर बैठे मनरेगा वॉच कर्मियों ने चूल्हा चौका के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 3 चीज मांग है, एक काम के मांग है, एक जॉब कार्ड के, एक लंबी भुगतान बकाया राशि जो है, वो हम लोगों के 3 चीज मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से कितना दिन से आप लोग को जॉब नहीं मिल रहा है? ये सभी पंचायत में 6 महीना साल भर हो गया जॉब कार्ड के, लेकिन POPRS नहीं देता है। बोलता है कि जो कहाँ धरा गया, नहीं धरा गया, फिर से लाइए तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर, जहां आप देख सकते हैं ये सारी महिलाएं हैं जिन्होंने मनरेगा वॉच के बैनर तले यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। और आप देख सकते हैं ये चूल्हा भी यहां पर लगा हुआ है और इस चूल्हे पर दिन रात खाना पकती है। और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। ये तीसरा दिन है इन लोगों का और चौथा दिन इन लोगों का ये प्रदर्शन जारी है। आइए बात करते हैं, ये चूल्हा देख सकते हैं यहाँ पर खाना बन रहा है। इन लोगों का बात करते हैं कि कैसा, कितना दिक्कतें हो रही है, कौन कौन सी मांगे हैं। क्या कितना दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज चौथा दिन है। हम लोग 3 चीज मांग है, एक काम के मांग है, एक जॉब कार्ड के, एक लंबी भुगतान बकाया राशि जो है, वो हम लोगों के 3 चीज मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से कितना दिन से आप लोग को जॉब नहीं मिल रहा है? ये सभी पंचायत में 6 महीना साल भर हो गया जॉब कार्ड के, लेकिन POPRS नहीं देता है। बोलता है कि जो कहाँ धरा गया, नहीं धरा गया, फिर से लाइए तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो जॉब कार्ड नहीं देता है, काम भी नहीं देता है, तो हम लोग हार के यहाँ
धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पहले से जो काम किए उसका भुगतान भी बाकी है। हाँ, कुछ महिला को कुछ पंचायतें भुगतान भी बाकी है। कमा लेता है, नहीं देता है, काम करवा लेता है। हाँ, नहीं, हम लोग का तो बाकी है कमाई है। और दलाल को काम निकाल देता है, पहले जेसीबी से काम करवाता है और मजदूर को खाता पर पैसा मंगवा लेता है और 200 रुपया दे देता है और सब पैसा दलाल ले लेता है। मतलब दलाल ले लेता हाँ। है, मजदूर को छोड़कर मशीन से काम मशीन से काम करवाता है, मजदूर को काम नहीं देता है। वो क्या नाम हुआ आपका? हमको चाना देवी नाम है। तो सुन सकते हैं कि ये सभी महिलाएं जो यहाँ पर खाना बना रही है और ये मनरेगा वाच के तहत ये मजदूर हैं, महिलाएं मजदूर हैं, इनके साथ पुरुष मजदूर भी है। लेकिन अभी आप यहाँ धरना स्थल पर देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं जो अभी प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार चौथा दिन इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। देख सकते हैं गाना भी गा रही है, अपने आपको उत्साहित करने के लिए यहाँ पर गाना भी गा रही है और लोगों जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका उत्साह भी बढ़ा रही है। आइए हम बात करते हैं इन लोगों का जो नेता है, इन लोगों की जो नेता है उनसे हम बात करते हैं क्या इन लोगों की मांगे हैं। कितना दिन से प्रदर्शन है? 1 तारीख से। कै दिन हो गए? आज 4 रोज। की यहाँ के मांग है? हमार मांग है कि हमको काम चाहिए नरेगा में साल में 100 दिन। आज समय से हमको काम नहीं मिलता है, समय से पैसा नहीं मिलता है। 1 दिन के हम धरना भी दिए तो डीएम साहब बोले कि आपको धरना के तोड़ दीजिए, हम काम खुलवाएंगे। लेकिन वो भी से काम नहीं खुला तो हम लोग निश्चित काल धरना पर बैठे हैं। तो सरकार के द्वारा योजना लाई गई थी, अब क्या हुआ जो आप लोग को काम नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। जब में रोजगार गारंटी काम बना सरकार के द्वारा, लेकिन हम लोग के समय से काम, समय से पैसा नहीं मिलता है। ये चलते ही डीएम साहब के चोरी है, डीएम साहब दोषी है, इसलिए आप यहाँ धरना? हाँ, इसलिए हम धरना पर बैठे हैं। क्या आपकी मांगे है? 3 मांगे जो आप मांग है, हमको जॉब कार्ड मिलना चाहिए। जो आदमी नए आदमी कमाने चाहते हैं उसका जॉब कार्ड नहीं बनता है, वो जैसे कमा नहीं सकते हैं। नरेगा में हम लोग के काम नहीं मिलता है, बकाया राशि पैसा नहीं भुगतान है। ये 3 मांग के चलते हम धरना पर बैठे हैं। मजदूरों से काम अभी लिया जा रहा है या किसी और चीज से काम लिया जा रहा है? मशीन चलता है ना, ठेकेदार बिचौलिया से मशीन चला के काम करते हैं। बाकी हम लोग के काम नहीं मिलता है, थोड़ा सा कम काम मिलता है, साल में 100 दिन नहीं मिलता। पहले से भी पैसा बाकी है? हाँ, पहले से बाकी है। सभी ब्लॉक में 16 ब्लॉक में हमको नरेगा चल रहा है। सभी ब्लॉक के वही हाल है कि समय से भुगतान नहीं है, 6 महीना साल भर के पैसा बाकी है। क्या नाम हुआ आपका? मंदेश्वरी देवी। आप आपका लीडिंग है? हाँ, हमको लीडर है या नरेगा के हम हेड ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं। तो इन्होंने इनकी बात आपने सुनी। ये पूरी तरह मनरेगा के तहत जो कर्मी हैं जो काम करते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह महिला यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों का एक रैली निकला था, उन रैली के माध्यम से ये सभी लोग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ये सभी महिलाएं जो मनरेगा के तहत काम करती है, आज ऐसा हो चुका है कि इन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इनका जो बकाया है वो भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और मनरेगा की तरफ जो काम दिया जाता है वो भी नहीं दिया जाता है। आज ऐसा हो चुका है कि इन लोगों के बदले मशीन काम कर रही है और बिचौलिया इनके पैसे खा जा रहे हैं। सिटी न्यूज से मुजफ्फरपुर के लिए मैं मुकेश। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 18 करोड़ की राशि का हेरफेर किया गया। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल करीब 18 करोड़ की राशि पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा हुआ है। 11,600 के अपात्र लाभुकों ने उठा ली है। 18 करोड़ की राशि अब चिन्हित होने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। चिन्हित अपात्रों को कृषि विभाग के द्वारा नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। नोटिस के बाद मात्र 22 लाख रुपए वापस हुए हैं। वहीं राशि वापस नहीं करने वालों का खाता होल्ड और विभागीय निर्देशक के बाद सर्टिफिकेट केस भी किया जा सकता है। गड़बड़ी सामने आने के बाद अवैध रूप से पैसा उठाने वालों में बेचैनी बढ़ गई है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब ऑनलाइन आवेदन के बाद भुगतान होने पर पीएमओ की ओर से आधार कार्ड लिंक से जब इनकम टैक्स धारी किसान की पहचान होने लगी तो मामला पकड़ में आया। इसके बाद राशि लौटाने के लिए नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि विभाग सख्त है। जिस भी किसान की पहचान हुई है, यदि वे राशि वापस नहीं करते हैं तो उनका खाता
होल्ड कर विभागीय निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं 18 करोड़ की राशि में मात्र 22 लाख रुपया लोगों ने वापस किया है। जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालक ने बताया कि जो किसान ने आयकर रिटर्न भरा है या जिनकी आय प्रति माह 10,000 से अधिक है, वैसे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किया गया है। तो अभी तक जिले की कुल सूची प्राप्त हुई है, जिसमें 11,600 किसान हैं। देखिए, ऐसा है, जो किसान आयकर रिटर्न भरे हैं या जिनकी आय प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक है, वैसे किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा चिन्हित किया गया है। तो अभी तक जो जिले को जो सूची प्राप्त हुई है उसमें 11,600 किसान हैं, जिसमें आयकर रिटर्न वाले हैं 6800 और अन्य कारणों से जो बिना योग्य होते हुए लाभ लिए हैं वैसे किसान हैं 4800। तो सभी किसानों को जितना भी उन्होंने किस्त लिया है, चाहे 4 किस्त लिया हो, 5 लिया हो, उन सभी को जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा नोटिस तामीला किया गया है और उनको कहा गया है कि यथाशीघ्र आप जो राशि लिए हैं उसको संबंधित अकाउंट नंबर IFS कोड में जमा करें। टोटल कितना रकम है सर करीब? टोटल अगर हम जोड़ते हैं इन 11,600 किसानों की राशि को तो लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि की रिकवरी की जानी है। कुछ रिकवरी भी हुआ, लेकिन अभी तक मात्र 22 लाख रुपए का हम लोगों ने रिकवरी किया है या किसानों के द्वारा जमा किया गया है। अभी और भी राशि जमा कराना बाकी है। किसान सलाहकार हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है कि आप लोग भी वैसे किसानों पर समझाएं बुझाएं, और अगर एक बार में राशि जमा नहीं कर सकते हैं तो आप छोटी छोटी रकम 2,000, 10,000, 5,000 करके भी। पटना में आयोजित होने वाले भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम को लेकर पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के मौके पर आगामी 7 दिसंबर को पटना स्थित मिलर हाई स्कूल में बिहार भाजपा द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान सिर्फ भाजपा ही करती है, बाकी सभी दल उनके नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों से अपील करते हुए कहा कि 7 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में आयोजित बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर को पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल में एक बहुत बड़ा सभा होगा, अंबेडकर समागम उसका नाम दिया गया है। और इसी के तहत पूरे बिहार में सभी जिला में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से आह्वान करते हैं, खास करके अपने अनुसूचित भाई से जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर इस सभा को सफल बनाएं। और बाबा अंबेडकर ने क्या इस देश को दिया, इनकी क्या इस देश के प्रति त्याग था, इस बारे में भी हम लोगों को बताते हैं और वहाँ जाकर के सुनेंगे। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। आज तक जो भी उस समाज को मिला है इस देश में वो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, साझा सरकार में भी, तो उस देश में भारत रत्न की उपाधि जब बीपी सिंह के द्वारा दिया गया तो भाजपा के हमारे नेता उसके साथ थे। उससे पहले किसी ने नहीं उनको कोई सम्मान किया। इस देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा पंचतीर्थ बनाया गया, जहां हमारे बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां वो दीक्षा प्राप्त किए, जहां लंदन में पढ़ने गए, जहां दिल्ली में रह करके राजनीति किए, ये सारे जगह पर पंचतीर्थ बनाया गया है। मोह में इनका जन्म हुआ तो वहाँ भी। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करने का काज
भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा। एलएनटी कॉलेज परिसर में छात्र राजद ने विश्वविद्यालय कमेटी का विस्तार को लेकर बैठक कर सभी पदों के नाम की घोषणा की है। छात्र राजद भारत के विश्वविद्यालय कमेटी का विस्तार सोमवार को एलएनटी कॉलेज के प्रांगण में विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदिल अशफाक के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कमेटी में कुल 8 सदस्य बनाए गए, जिसमें अभिजीत कुमार को प्रधान सचिव, रोहित कुमार, आनंद कुमार, रॉकी कुमार को उपाध्यक्ष, आदिल शाही, मोहम्मद आजाद को सचिव, फ्रांसिस राजन को महासचिव और अजीत सिंह राणा को मीडिया प्रभारी बनाया गया। साथ में छात्र राजद भारत के महेश प्रसाद सिंह, साइंस कॉलेज के अध्यक्ष आसिफ को एवं एलएनटी कॉलेज का अध्यक्ष मोहम्मद सेफ को बनाया गया। विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने इन सभी को मनोनयन पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदिल अशफाक ने कहा कि आज हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि विश्वविद्यालय में जो छात्र की समस्या होती है उसकी निराकरण के लिए हम लोग महाविद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक प्रयास करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अंतर्गत एलएनटी कॉलेज में छात्र राजद भारत विश्वविद्यालय कमेटी विस्तार किया गया है। आज हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय कमेटी का विस्तार किया है और ये प्रण लिया है कि विश्वविद्यालय से लेकर के कॉलेज स्तर में जो भी छात्रों की समस्या होती है उसे हम लोग महाविद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक निदान कराने का कार्य करेंगे। उसमें भी करते आए हैं, लेकिन अब जब कमेटी विस्तार हो गया है तो और भी मजबूती तरीके से हम लोग इस कमेटी में रह करके कार्य करेंगे और छात्र की आवाज को बुलंद करेंगे। कितने सदस्य कमेटी का गठन? जी, कुल 8 सदस्य कमेटी में गठित किए गए हैं, जिनमें हमारे मुख्य तौर पर हमारे जो ग्रुप के साथी हैं अभिजीत कुमार इन्हें प्रधान सचिव के पद से मनोनीत किया गया है। किस तरह की समस्या में यहाँ देखने को मिलता है? बहुत तरह की समस्या। अगर विश्वविद्यालय में अगर एक बार आप चल जाए तो हर तरफ समस्या ही समस्या देखना पड़ता है। तो काफी संख्या में वहाँ भी छात्र नेता है, लेकिन सही से छात्र नेता का वहाँ पे नहीं सुना जाता है। लेकिन हम लोग जब आए हैं विश्वविद्यालय की कमेटी विस्तार हो गई तो हम लोग एकत्रित होकर के जितने भी छात्र नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी किसी भी समुदाय से हो। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।